सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने खुद ही उसका उल्लंघन किया, लेकिन इज्जत डोनाल्ड ट्रंप की चली गई। कल डोनाल्ड ट्रंप के रहते IMF ने पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए फंड दिया और आज खुद ट्वीट करके पाकिस्तान की पिटाई को रोकने के लिए मध्यस्थता करने का क्रेडिट भी ले लिया। मोदी को ये अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान नहीं मानने वाला, लेकिन सीज फायर पर सहमत होकर भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री पावर के बाद अमेरिका को एक्सपोज कर दिया। इसी को कूटनीति कहते हैं। गुजरात का CM और 3 बार PM ऐसे ही नहीं बना है। आप याद करिए, भारत ने एक शर्त रखी थी कि एक भी हमला युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। पाकिस्तान द्वारा इसका उल्लंघन आज नहीं तो 1 महीने के बाद होना ही होना था। आज जो शर्त रखी गई थी, इसके बाद भारत जो भी एक्शन लेगा, पूरी दुनिया के पास भारत के हर फैसले के साथ खड़ा होने के अलावा और कोई विकल्प अब नहीं बचा। सीज फायर पर सहमत होना भारत के लिए जरूरी था, क्योंकि आतंकवाद का सफाया सिर्फ पाकिस्तान को खत्म करने से नहीं होगा, बल्कि अमेरिका का ये घमंड तोड़ना जरूरी था। एक सीज फायर की घोषणा से ही ट्रंप इतना एक्सपोज हो गए कि अमेरिका ही टेरर की फंडिंग करता है, और जब कोई आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाता है तो अमेरिका उस आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को रोकता है, और इसी टैक्टिक से अमेरिका महाशक्ति बना हुआ। भारत के आधिकारिक बयान में सीज फायर का जिक्र भी नहीं था। क्या ये सरकार बिना कूटनीति के 3 बार चुनाव जीती है? तो उसे ज्ञान देने वालों को ये समझना चाहिए कि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि इस सीज फायर में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है, यानी भारत अब अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाला। इस पर भी एक और मुहर लगी है। क्या आपको लगता है कि जिस भारत की सेना अमेरिका को खुला ऐसा जवाब दे रही है, वो पाकिस्तान से डर जाएगा? भारत ने कूटनीति से ही ऑपरेशन सिंदूर किया था, कूटनीति से ही पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला किया और फिर पूरी दुनिया को उसके साथ आने पर मजबूर किया। जिनके पति और बेटों को आतंकवादियों ने गोली मारी थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें न्याय मिल गया। फिर सीज फायर पर ज्ञान देने वाले ये लोग कौन हैं? इस युद्ध में बरखा दत्त, राहुल गांधी, नेहा राठौर जैसे पाकिस्तान के जो चहेते लोग हैं, वो भी एक्सपोज हुए हैं। जब इन्हें दिखा कि पाकिस्तान पिट रहा है, तब इन्हीं लोगों ने से नो टू वॉर का ट्रेंड चलाया। जब सीज फायर घोषित हुआ, तब यही लोग इंदिरा को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे, जबकि उसी इंदिरा की सरकार ने 8 महीने की तैयारी के बाद युद्ध किया। इसी कूटनीति के जरिए भारत भी युद्ध की तैयारी के लिए सीज फायर पर एग्री हुआ था। फिर सरकार पर सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं? अगर पाकिस्तान आज हमला नहीं भी करता, तब भी भारत की जीत ही थी, क्योंकि भारत ये परख चुका था कि पाकिस्तान और उसका साथ देने वालों में कितनी ताकत है, और IMF और अमेरिका का रोल जब युद्ध चरम पर होगा तब रोल क्या होगा। और भारत अब इन्हीं तैयारियों में लगने वाला था, लेकिन आज पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके बड़ी गलती। अब पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, तुर्की जैसे देशों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। एक तरफ आतंकवाद के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ आतंकवाद का घोर विरोधी भारत।